Now we have to give double effects of the adjustments. First adjustment है stock on 31st March 2016 valued at market price 84,000 which was 20% above its cost price. ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट करना है. एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31st March 2016 valued at market price 84,000 which was 20% above its cost price. तो बैलेंस शीट के आगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट का टाइटल देना है कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो ब्लैंक पेज है वहां पे करना है. इस वर्किंग नोट में पहले इक्वेशन लिखना है. इक्वेशन लिखना है कॉस्ट प्राइस प्लस 20% इज इक्वल टू मार्केट प्राइस. ये जो 20% है, ये 20% आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2016 was valued at market price 84,000 which was 20% above its cost price. तो पहले इक्वेशन लिखना है कॉस्ट प्राइस प्लस 20% इक्वल टू मार्केट प्राइस. ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीस एज्यूम करना है. कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीस एज्यूम करना है. तो कॉस्ट प्राइस 100, दिस इज एजम्पशन. 100 के ऊपर 20% ऐड करना है. 100 के ऊपर 20%, तो ऐड करना है प्लस 20. 20% जो है परसेंटेज आपका 100 के ऊपर है, तो 100 के ऊपर 20%, 100 के ऊपर 20%, तो दैट कम्स टू 20. तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस आ गया 120. कॉस्ट प्राइस 100, 20% अबव, तो मार्केट प्राइस 120. अभी कंपैरिजन करना है. लेफ्ट साइड पे लिखना है मार्केट प्राइस, राइट साइड पे लिखना है कॉस्ट प्राइस. कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. तो मार्केट प्राइस है 120, ये मार्केट प्राइस के नीचे लिखना है. कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया 100, इसको कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखना है. तो मार्केट प्राइस 120 ये लेफ्ट साइड पे लिया है, कॉस्ट प्राइस 100 ये राइट साइड पे लिया है. एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है, एक्चुअल मार्केट प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर दिया है. मार्केट प्राइस है एडजस्टमेंट के अंदर 84,000, तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. तो क्रॉस मल्टीप्लाई है 84,000 into 100 अपॉन 120. तो 84,000 का एक जीरो ये कैंसिल करना है, 12 से डिवीजन देना है. तो 12 7 ज़ 84, तो 700 into 100, 700 into 100, तो 70,000. दिस इज द कॉस्ट प्राइस. इसके दो इफेक्ट्स देना है. 70,000 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. इसके दो इफेक्ट्स देना है. एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000, और सेकेंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक 70,000. तो पहला जो एडजस्टमेंट है इसका वर्किंग नोट, फर्स्ट एडजस्टमेंट था स्टॉक ऑन 31st March 2016 वैल्यू एट मार्केट प्राइस 84,000
which was 20% above its cost price. तो पहले इक्वेशन लिखा है कॉस्ट प्राइस प्लस 20% इक्वल टू मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम किया है, 100 पे 20% तो 20 रुपीज ऐड किया है, 100 का 20% तो 20 रुपीज ऐड किया, 100 प्लस 20 मार्केट प्राइस हो गया 120। मार्केट प्राइस को लेफ्ट साइड पे लिखा है, कॉस्ट प्राइस को राइट साइड पे लिखा है। एक्चुअल मार्केट प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर है 84,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 84,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 120 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आता है आपका 70,000 कॉस्ट प्राइस। इसके दो इफेक्ट्स दिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट्स है। Second adjustment, depreciate machinery at 10% per annum। तो depreciation on machinery इसका भी वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, वर्किंग नोट का टाइटल देना है depreciation on machinery। बैलेंस शीट में मशीनरी का अमाउंट है 90,000। बैलेंस शीट में मशीनरी का अमाउंट है 90,000। ये जो 90,000 रुपीस जो बैलेंस शीट में मशीनरी है, इसको बाइफरकेट करना है। आपको डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली 90,000 में कैलकुलेट करना नहीं है, ये 90,000 रुपीस का बाइफरकेशन करना है। ये बाइफरकेशन करने के लिए आपको लास्ट एडजस्टमेंट देखना है। 90,000 रुपीस का जो बाइफरकेशन है, इसके लिए ये लास्ट एडजस्टमेंट है। मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1st January 2016। लास्ट एडजस्टमेंट, मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1st January 2016। तो मशीनरी 40,000, दिस वाज परचेस्ड ऑन 1st January 2016। ये एडजस्टमेंट के अंदर दिया है। 90,000 में से 40,000 को हमने सेपरेट किया, तो रिमेनिंग मशीनरी रहेगा 50,000। दिस इज द रिमेनिंग मशीनरी। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है 90,000, इसको बाइफरकेट किया है। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया है मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ ₹40,000 ऑन 1st January 2016। तो 90,000 में से मैंने 40,000 का मशीनरी जो आपने 1st January 2016 को परचेस किया, इसको सेपरेट किया। 90,000 में से 40,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 50,000। अभी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन 50,000 का निकालना है और 40,000 का निकालना है। आपको दो डेप्रिसिएशन निकालना है, एक 50,000 का और 40,000 का। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज आपको सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर दिया है। डेप्रिसिएट मशीनरी 10% पर आना। तो पहला जो कैलकुलेशन है, पहला 50,000 का कैलकुलेट करेंगे, तो 50,000 का 10% 5,000। 50,000 रुपीस का मशीनरी, इसका 10% डेप्रिसिएशन 5,000। अभी 40,000 में कैलकुलेट करना है। 40,000 का 10% 4,000। दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। ये फुल 1 ईयर का है। 40,000 डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। इसके मंथ्स कैलकुलेट करना है, तो मंथ्स कैलकुलेट करना है फ्रॉम
1 जनवरी 2016 से स्टार्ट करना है। तो 1 जनवरी 2016 अप टू 31 मार्च 2016। तो मंथ्स आपको 1 जनवरी से काउंट करना है अप टू 31 ऑफ मार्च। तो 1 जनवरी टू 31 मार्च इज इक्वल टू 3 मंथ्स। 12 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है 4000, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 4000, इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 मंथ्स 4000, तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4000 इंटू 3 अपॉन 12, ये डेप्रिसिएशन आएगा आपको 1000। फिर टोटल डेप्रिसिएशन ये 5000 और ये 1000, ये दोनों को ऐड करना है। 5000 और 1000 दोनों को ऐड करना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन 6000। 5000 और 1000 ये दोनों को ऐड किया है तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 6000। इसके दो इफेक्ट देना है, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस करना है, डेप्रिसिएशन 6000, आउटसाइड कॉलम में 84000, और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके मशीनरी 6000। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी का अमाउंट है 90000। ये 90000 रुपीस को बाइफरकेट किया है। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया है मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीस 40000 ऑन 1 जनवरी 2016। तो 90000 का बाइफरकेशन किया है 40000 एंड 50000। 40000 रुपीस का डेट दिया है 1 जनवरी 2016। सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मशीनरी 10%। तो 10% पहले 50000 का 10% निकाला है, तो 50000 का 10% 5000, दिस इज फर्स्ट डेप्रिसिएशन। फिर 40000 का निकाला है, 40000 का 10% 4000, डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। मंथ्स कैलकुलेट किए 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो 1 जनवरी टू 31 मार्च, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 3 मंथ्स। 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है 4000, 3 मंथ्स का कन्वर्ट किया 4000 into 3 upon 12, तो ये आंसर आ गया आपका 1000। तो 5000 और 1000 टोटल हो गया 6000। तो 6000 रुपीस का इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में, मशीनरी में से डिडक्ट किया डेप्रिसिएशन, एंड 6000 रुपीस का इफेक्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे दिया। दिस वाज द एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। Third adjustment, create reserve for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors। तो reserve for bad and doubtful debts, इसके दो इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट में sundry debtors में से माइनस करना है 5% RDD। ये 5% 82000 पे कैलकुलेट करना है। तो 82000 का 5% 4100 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 77900। 82000 पे 5% 4100, 82000 में से 4100 को माइनस किया है, आउटसाइड कॉलम में 77900, 77900।
ये आरटीडी का दूसरा इफेक्ट, आरटीडी का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स लिखा है इसमें ऐड करना है प्लस न्यू आरटीडी 4100, टोटल आउटसाइड कॉलम में 8100। तो थर्ड एडजस्टमेंट था रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किए एंड सेकंड इफेक्ट है इसका प्रॉफिट लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड किया हुआ। फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका पहला इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करके शैलेश, नेक्स्ट लाइन पे नीलेश। फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। बैलेंस शीट में शैलेश का कैपिटल है 1,20,000 और नीलेश का कैपिटल है 1,20,000। तो इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, तो 1,20,000 पे 8% निकालना है। तो 1,20,000 का 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 9600। एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। 8% बैलेंस शीट में कैपिटल के फिगर है 1,20,000, इसका 8% आया 9600। तो 9600 रुपीस का इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शैलेश 9600, नीलेश 9600। इसका दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट्स है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शैलेश 9600, नीलेश 9600। These are the 4 adjustments given below the trial balance. जो फिफ्थ एडजस्टमेंट था मशीनरी इंक्लूड्स परचेस ऑफ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 जनवरी 2016। ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है ये आपको मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है इसके दो इफेक्ट देना नहीं है। दिस लास्ट एडजस्टमेंट इज ओनली इंफॉर्मेशन, दिस लास्ट एडजस्टमेंट इज ओनली इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो लास्ट एडजस्टमेंट जो है इसका हमने ये सेकंड एडजस्टमेंट के टाइम में बाइफरकेशन ऑलरेडी किया हुआ है। दो एडजस्टमेंट्स और करने हैं। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का अमाउंट आपको दिया है 10 मंथ्स, तो इसका एक वर्किंग नोट करना है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है वर्किंग नोट को टाइटल देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का अमाउंट दिया आपको 18,000 और ब्रैकेट में यहां पे लिखा है 10 मंथ्स लिखा है। तो वर्किंग नोट के नीचे 10 मंथ्स इज इक्वल टू 18,000। ये 10 मंथ जो है ये 10 मंथ्स आपको ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपका फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का सम आपका 12 मंथ्स का है। फाइनल अकाउंट का सम 12 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स का सैलरी फाइंड आउट करना है। सैलरीज का जो अमाउंट है, सैलरीज का अमाउंट है 18,000, दिस इज फॉर 10 मंथ्स। फाइनल अकाउंट का सम तुम्हारा 12 मंथ्स का है, तो फर्दर आपको 2 मंथ्स का सैलरी फाइंड आउट करना है। तो 18,000 into 2 upon 10, तो ये आएगा 3600। दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके दो इफेक्ट्स देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट्स।
प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 3600, टोटल आउटसाइड कॉलम में 21,600। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3600, इसका दूसरा इफेक्ट दे रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3600 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, so this is outstanding expense. Outstanding salary, this is outstanding expense. लास्ट एडजस्टमेंट जो रहेगी अभी ट्रायल बैलेंस में 8% डिबेंचर्स दिया है, इसका आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 8% डिबेंचर्स, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है फ्रॉम 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करना है। तो लास्ट वर्किंग नोट जो है, लास्ट वर्किंग नोट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है 8% डिबेंचर्स, अमाउंट है 40,000। तो पहले आपको 40,000 पे 8% पहले कैलकुलेट करना है। तो 8% ऑन 40,000, तो 40,000 इंटू 8 अपॉन 100, 3200 interest for 12 months। $40,000 का 8%, 3200 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। इसके मंथ्स कैलकुलेट करना है, मंथ्स कैलकुलेट करना फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। 1 अक्टूबर जो है, 1 अक्टूबर ये डेट आपको ट्रायल बैलेंस में 8% डिबेंचर्स के आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो 1 अक्टूबर अप टू 31 मार्च, जिसके नंबर ऑफ मंथ्स है 6 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है 3200, 12 मंथ का इंटरेस्ट 3200, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 6 मंथ्स का आएगा, हाफ ऑफ इट 1600। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसके दो इफेक्ट्स, 1600 रुपीस, इसके दो इफेक्ट्स। बैलेंस शीट में 8% डिबेंचर्स के अंदर ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1600, आउटर साइड में 41,600। ये 1600 का दूसरा इफेक्ट, 1600 रुपीस का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1600। सपोज ये जो 8% डिबेंचर्स जो है, 8% डिबेंचर्स अगर आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखते हो, 8% डिबेंचर्स ये अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखते हो, तो इन दैट केस ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे आएगा। 8% डिबेंचर्स हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा है, तो एसेट साइड में तुमने इंटरेस्ट ऐड किया, एसेट साइड पे इंटरेस्ट ऐड किया, तो इफेक्ट गोस टू प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर ये 8% डिबेंचर्स लायबिलिटी साइड पे लिखे हैं, तो
एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आता है. सो दीज आर द डबल इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट.